जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है और आप पत्र को किस तरह से लिखें कि लिखने वाले को भी मज़ा आ जाए और जो पढ़े वह भी खुश हो जाए। और जब खुश हो जाएंगे तो नंबरों का बरसात होगा जिसमें आपको नहा लेना है। तो इसमें हम आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट बताएंगे। उस फॉर्मेट पर कोई भी विषय वस्तु हो, जैसे यहाँ पर है गर्म कपड़े की मांग के लिए, अगर इसमें पुस्तक भी हो सकता है या फीस जमा करने के लिए भी हो सकता है, तो अलग अलग विषय वस्तु पर आप आराम से लिख सकते हैं। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 5 नंबर में पूछा जाता है। जो प्रश्न है कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें गर्म कपड़े खरीदने के लिए रुपयों की मांग हो। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के हिंदी के पेपर में हमेशा रहते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देते हैं कि पत्र को आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं पत्र की। तो पहले पत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना अति आवश्यक है। पत्र जो है वह 2 प्रकार के होता है। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र, एक पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक जो पत्र होता है, यह पत्र जिसे आप लिख रहे हैं उसे आप नहीं जानते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, किसी कार्यालय में आप पत्र लिखते हैं, कार्यालय वाले अध्यक्ष या महाशय आपको नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसको पत्र लिखते हैं, तो वह औपचारिक पत्र हो जाता है। जैसे में आप स्कूल में छुट्टी के लिए जो आवेदन पत्र लिखते हैं वो भी एक तरह से औपचारिक पत्र ही हैं। और अब बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र का। तो ये पत्र वैसे पत्र होते हैं जिसमें आपका प्यार एक दूसरे से घनिष्ठ होता है। जैसे आप रिलेशन में किसी को लिखते हैं, अपने पिताजी को लिखते हैं, जैसे इस तरह से अपने पिताजी को एक पत्र लिख रहे हैं तो यह अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे या सगा संबंधी को लिखेंगे तो उस तरह के पत्र अनौपचारिक पत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र की चर्चा की गई है यह भी एक अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अपने पिताजी को जब भी एक पत्र लिखने को मिलेगा आपको, तो उसमें आपको इसी फॉर्मेट को ध्यान देना है। पहले में आप कहाँ से लिख रहे हैं पत्र, तो आपके ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, तो आप परीक्षा भवन से ही लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर परीक्षा भवन दे देना है। सब में जितने भी पत्र लिखे आप एग्जाम हॉल में ही लिख रहे हैं तो वहाँ पर उसका नाम दे देना, आप कहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए ABC कॉलेज मान लिए हैं। यह केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, परीक्षा भवन है। उसके नीचे में आपको डेट दे देना है। जैसे आज के लिए हमने 31/5/2022 की तारीख को दे दिए हैं। उस तरह से आप जिस भी तारीख को एग्जाम दे रहे होंगे उस तारीख को यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद इसमें आपको अभिवादन करना है। तो अभिवादन में आपको हर में सभी में इसी प्रकार से करना है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ये हो गया आपका अभिवादन। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है। इसमें आपको इस तरह से पहले आपको अपने पिताजी या जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका हाल समाचार पूछ लीजिए, फिर अपना बता दीजिए, या पहले अपना वही बता दीजिए फिर उसका ही पूछ लीजिए। उसके बाद फिर अपने मुद्दा पर चले जाइए। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है कि आशा है कि आप एवं परिवार के अन्य सभी सदस्य स्वकुशल और आनंद होंगे, अर्थात सभी ठीक ठाक होंगे, स्वकुशल होंगे, परिवार के लोग और आप भी। उसके बाद आपको लिखना है कि इसके बाद आप अपना भी परिचय दे सकते हैं कि मैं भी यहाँ पर स्वकुशल हूँ। उसके बाद लिखना है आपको, इस बार मैं आपको पत्र जल्दी ना भेज सका क्योंकि मेरी परीक्षा हो रही है। थोड़ा मोड़ा ये आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं, या खुशी है तो उसको भी बता सकते हैं, तो यहाँ पर बता दिए। फिर उसी तैयारी में लगा रहा, इस समय यहाँ भीषण ठंड पड़ रही है। अब आपको अपना मेन मुद्दा को यहाँ पर चर्चा कर देना है। तो यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है, मेरे पास गर्म कपड़े का अपर्याप्त है, मतलब गर्म कपड़े का जो है ना अभाव है, क्योंकि गर्म कपड़े के लिए यहाँ पर आवेदन हमको लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको गर्म कपड़े का अभाव है, आपने अपनी बात को रख दिए। उसके बाद आपको फिर प्रार्थना करना है कि निवेदन करना है, अतः गर्म कपड़ा खरीदने के लिए आप मुझे 500 रुपये भेज दें। इतना में ही 60 से 70 वर्ड में आपको पत्र को समाप्त कर देना है। उसके बाद लिखना है, मेरी ओर से
पूज्य माता जी को सादर चरण वंदना, अर्थात अपने माता जी को आप अपना प्रणाम करते हैं। उसके बाद आपके अगर कोई छोटे भाई हैं तो उसके लिए आप स्नेह या प्यार बोल सकते हैं। तो अशोक और सीमा को प्यार, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखना पत्र के माध्यम से, मतलब उसके पिताजी भी अगर उसके कोई सेवा होगा तो उसे लिख सकता है। फिर कहता है पत्रोत्तर जो है ना, पत्र को शीघ्र लिखना आप हमारे लिए, तथा रुपये भी जल्दी भिजवाएं। तो इस तरह से आपको अपने पत्र को प्रेजेंट करना है। तो इसी फॉर्मेट में लिखना है, और जो यहाँ पर मेन मुद्दा है इसी को आपको चेंज करना है और बाकी बात को उसी तरह से रहने छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका पत्र लिखा जाता है। उसके बाद अंत में आपको अपना नाम दे देना है कि आपका सुपुत्र मतलब आपका बेटा हो गया, तो अपना नाम यहाँ पर दे देना है शशांक सिन्हा, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। यह पत्र जो भी पढ़ेगा वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी फुल में फुल अंक मिल जाएगा। तो इस तरह से लिखना था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में से रिलेटेड अन्य टॉपिक पर भी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।